मौजूदा वक्त की अहमियत को देखते हुए आप किस तरह के स्टार्टअप का लोगों को जो है वो सजेशंस देना चाहेंगे? काम हर वक्त जवान है, किसी भी चीज़ में हो। रोज़मर्रा के मामलात हैं, चाहे वो खाने पीने के हों, लिबास के हों, रोटी कपड़ा मकान हो, जो आपके दिल दिमाग में तजर्बे हैं वो दूसरे के पास काम करते हुए सारे आजमाएं, बजाय इसके कि आप उसको अपने ऊपर रख के अपनी सरमाए पे तजर्बा करें। छोटे छोटे रिस्क लें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। हर काम का एक टाइम, एक गोल, छोटे छोटे गोल्स रखें। एकदम आप कहें मैं बहुत बड़ी छलांग मारूंगा, नहीं, आप जख्मी होंगे। कि आपके मेंटोर कौन थे, किससे आप इंस्पायर थे कि एक कामयाब कारोबारी शख्सियत बनने के लिए आपने उनको जो है वो इमेजिनरी विजन्स में रखा? जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया वो खाली जेब, एक आपके हालात, यही एक सिलसिला था कि वो हालात और वो खाली जेब वो आपको सिखा देती है कि आपने ज़माने को कैसे फेस करना। हम बिजनेस साइड पे जा रहे हैं तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट के वो तस्वुर आता है कि सरमाया कहाँ है जिससे बिजनेस शुरू किया जाए। खाली जेब जो है वो बिजनेस की तरफ ले जाना बहैसियत एक बहुत मुश्किल काम है। पैसा आप किसी से उधार मांगो, कोई नहीं देता। हमारे मुल्क में आप उधार माल मांगो, सब देते हैं। नौकरी सिर्फ आपकी एक फैमिली को पाल सकती है जब तक आपकी सांसें चल रही। बिजनेस कारोबार आपका पूरा खानदान, आपकी नस्लों को संभाल सकता है। अस्सलाम वालेकुम। एंगल 360 में एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज और आज हम बात करेंगे नए ख्यालात, जिद्दत और कायदाना सलाहियतों की। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुजात बेग, जो एक कामयाब कारोबारी रहनुमा और स्टार्टअप मेंटोर हैं। उनका तज्जिया और बसीरत नौजवानों के लिए एक कीमती असासा साबित हो सकता है। इनसे हम बात करेंगे कि कैसे एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जा सकता है जो न सिर्फ जिद्दत से भरपूर हो बल्कि पायदार भी हो और माशरती जिम्मेदारियों को भी मद्देनजर रखे। अगर आप एक ऐसा कारोबार शुरू करना चाहते हैं जो माशरे में हकीकी तब्दीली लाए तो आपके लिए आज का एपिसोड इंतहाई अहम होगा। तो चलिए शुजात बेग से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शुजात साहब, सबसे पहले आपसे यही गुफ्तगू करना चाहेंगे कि जिस तरह से कारोबारी शख्सियात का एक इमेज होता है या एक जहन में उनका खाका बना हुआ होता है, आपके जहन में किसकी शख्सियत मौजूद थी, या हम ये कहना चाहें कि आपके मेंटोर कौन थे, किससे आप इंस्पायर थे कि एक कामयाब कारोबारी शख्सियत बनने के लिए आपने उनको जो है वो अपने इमेजिनरी विजन्स में रखा और फिर खुद भी स्टार्टअप मेंटोर बनने की तरफ हमने देखा कि कामयाबी से आपका सफ़र गामज़न है। तो इसके पीछे क्या सोच है? जी, मेरे जो मेंटोर या जिनसे मैंने सीखा वो मेरे वालिद साहब थे और मेरे कुछ चचा थे जो मेरे, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं। और जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया वो खाली जेब, एक आपके हालात, जब आप बिल्कुल बुरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुके हों। क्योंकि जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा तो मैंने यही नोट किया कि मेरे हालात, हमारे जो बड़ों के थे या हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ऐसी थी नहीं। फिर लोगों के बदलते रवैये और सोसाइटी के नॉर्म्स, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं एक छोटी सी उम्र में ही मैंने बिजनेस को अपनी तरफ अपना प्रोफेशन बनाया। यही एक सिलसिला था कि वो हालात और वो खाली जेब वो आपको सिखा देती है कि आपने ज़माने को कैसे फेस करना। खाली जेब कोई कारोबार करना आसान है या कुछ सोचना इस बारे में कि हम बिजनेस साइड पे जा रहे हैं तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट के वो तस्वुर आता है कि जी सरमाया कहाँ है जिससे बिजनेस शुरू किया जाए? जी हाँ, आप सही कह रही। और खाली जेब जो है वो बिजनेस की तरफ ले जाना बहैसियत एक बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने जो भी मेरे हाथ पाँव उस वक्त पड़े और जो भी फील्ड मेरे हाथ में आई, मैंने कोशिश की कि लोगों से कहूँ कि मुझे क्रेडिट पे माल दिया जाए, उधार आप माल दें। मैंने उनसे क्रेडिट पे माल लिया और उसको बगैर किसी प्रॉफिट के मैंने उसको कैश पे सेल किया। अब मेरे हाथ में लिक्विड मनी आ गया। अब मैंने उसी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें अपने पास पैसे रखकर अच्छे रेट्स पे ली और फिर उसको मैंने अच्छे प्रॉफिट से सेल किया। तो जब वहाँ से पैसे आए तो वो क्रेडिट वालों को देने शुरू कर दिए। तो दिमाग ने कहा कि पैसा आप किसी से उधार मांगो, कोई नहीं देता। हमारे मुल्क में आप उधार माल मांगो, सब देते हैं। कहते हैं माल ले रहा है ना कहीं तो लगाएगा। तो लिक्विड मनी लाने के लिए मैंने उस वक्त, मेरे जहन में यही था कि जो भी मुझे चीज़ें उधार मिल सकती हैं उसको फौरी तौर पे जल्द से जल्द उसको लिक्विड मनी में कन्वर्ट किया जाए और फिर अपनी जेब में पैसे रख के दोबारा एक नई बाइंग की जाए
और उसमें प्रॉफिट जनरेट किया जाए। उसमें टाइम लगा, साल 2 साल, लेकिन आफ्टर अ ईयर और सो मैं इस काबिल था कि अब मैं अपना बिजनेस कर सकता था। सही, ऐसे एक रास्ता जो है उसका तयन हो गया और फिर उस रास्ते पर चलते हुए इस वक्त आप एक मौजूद कामयाब बिजनेसमैन। अच्छा, इस वक्त दौर जदीद की अगर हम बात करें तो मौजूदा हालात और मौजूदा वक्त की अहमियत को देखते हुए आप किस तरह के स्टार्टअप का लोगों को जो है वो सजेशंस देना चाहेंगे, या किस तरह का काम आप लोगों को गाइड करना चाहेंगे कि वो इस शोबे में अगर अपना कारोबार शुरू करें या इस चीज़ का कारोबार अगर करें, तो ये है कि आप जदीद दौर के दौरान अपना कारोबार कामयाबी से हमकिनार कर सकते हैं। देखें जी, काम हर वक्त जवान है, किसी भी चीज़ में हो। रोज़मर्रा के मामलात हैं, चाहे वो खाने पीने के हों, लिबास के हों, रोटी कपड़ा मकान हो। और अब तो टेक्निकली इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा जिद्दत के साथ चीज़ें आ रही हैं, गाड़ियों में जिद्दत आ रही है। देखना ये है कि आपके पास जो सरमाया है उससे आप क्या चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। सही। दूसरा, कोशिश ये करें कि जिस चीज़ में आपको थोड़ी सी नो हाउ है, दिलचस्पी है, उस काम के लिए परसू करें। और उस काम को जो लोग कर रहे हैं, अगर सीखना पड़े तो उनके पास थोड़े अरसे के लिए सही आप जॉब करें, 6 महीने साल, जो आपके दिल दिमाग में तजर्बे हैं वो दूसरे के पास काम करते हुए सारे आजमाएं। तजुर्बा किसी और के बिजनेस में रहते हुए आप जैसे आप कभी कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो वो अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी चलाने से पहले आप एक लर्नर गाड़ी किसी की भी हो, इस कंडीशन में भी हो, सीखते आप उसी पे हैं। और मेरे ख्याल में आजकल के दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत एक ऐसा वास्ट मीडिया या एक फील्ड है जिसमें आपको जाना चाहिए। आजकल लिबास, फैब्रिक, टावल्स का हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। आपको उसमें एक बहुत बड़ा एक फील्ड हमारे पास इतनी बड़ी है कि आप उसमें जा सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी हाउस होल्ड एसेसरीज हैं। टावल खाली एक टावल नहीं है, उसमें फिनिश गुड्स की तरफ जाएं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी काम करें कोशिश ये करें कि होलसेल के तौर पे करें। रिटेल आप अगर करने जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वो अपने गोल्स उतनी तेज़ी से अचीव कर सकते हैं जो कि आप होलसेल आप इंपोर्ट करें, बल्क में करें, बल्क में सेल करें, चाहे वो केमिकल्स हों, आप किसी भी किस्म का काम करना चाहें, काम करना होलसेल में आपका मशवरा आप कर सकते हैं। आपके पास रोज़मर्रा बच्चों की चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं और वो आप बल्क में लें, बल्क में आप उसको सेल आउट करें, तो उसमें जो आपके गोल्स की अचीवमेंट की स्पीड है वो तेज़ होगी बनिस्बत इसके कि आप कहीं किसी चीज़ का रिटेल कर रहे हैं और एक एक दो दो चीज़ें करके बेच रहे हैं। आपको इंपोर्ट की तरफ आना चाहिए, इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट की साइड पे जाएं। हमारे मुल्क में ऐसी बहुत सी फील्ड्स हैं, टेंडरी हमारे पास बहुत अच्छा है। आपके पास इंपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ चाइना से सैंडल्स हैं, शूज़ हैं, चप्पलें हैं, और ये दालें हम बाहर से मंगवा रहे हैं। वो आप कंटेनर का कंटेनर मंगाएं और वो कंटेनर एज इट इज़ आप उसको सेल आउट मतलब ये तमाम वो काम है जो स्टार्टअप के तौर पर शुरू किए जा सकते हैं। सही है, और इसमें बहुत ज़्यादा सरमाया की भी ज़रूरत नहीं है, आप छोटे से लेवल के ऊपर भी इस काम का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन मशवरा आपका यही है कि पहले किसी काम में खुद से शुरू करने से पहले किसी और के काम में रहकर थोड़ा तजुर्बा। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स हैं या कोई भी आपके जहन में एक ख्याल है, तो बजाय इसके कि आप उसको अपने ऊपर रख के अपने सरमाए पे तजर्बा करें, किसी के पास जाएं, उसके पास सीखें। बजाय इसके कि अगर आप किसी के थ्रू नहीं जाते, चाहे आप किसी भी किस्म का बिजनेस कर रहे हो और आप खुद तजर्बे करते हैं, और अगर आपको फर्स्ट शॉट में ही कहीं कोई मिसहैप हो जाता है, अगला फेक निकल आता है, आपके पैसे को लेके, आपके सरमाए को लेके आपको चला जाता है या गायब हो जाए, तो आपके लिए वो झटका बर्दाश्त करना वो ऐसा हो जाता है। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, फिर वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं यार इससे तो अच्छा फिर मायूस होकर बदल देते हैं। नौकरी फिर जो बाद में करनी है, सीखने के लिए किसी के पास थोड़ा टाइम दें और सीखें। इंटरेस्ट आजकल की यूथ का क्या नज़र आता है? क्या वो अपना कारोबार करने में, अपना कोई काम शुरू करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर जिस तरह से आईटी सेक्टर की हम डिमांड बढ़ते हुए देख रहे हैं और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हम देख रहे हैं कि पूरा दौर चल रहा है, जी, तो ये यंग जनरेशन हमें
जॉब साइट पे ज़्यादा जाती हुई नज़र आ रही है, या फिर इसमें ये सोच अभी डेवलप होना शुरू हो चुकी है कि जॉब के साथ साथ हमें अपना काम भी कोई करना है? दो तरह की इस वक्त यूथ है। एक यूथ वो है जो कि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ने उनको सरमाया और ऐसा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट दे दिया हुआ है कि जिसके ऊपर वो कहते हैं हमें बस एक एयर कंडीशन लगा हो, एक शोरूम बना हो, चाहे वो गाड़ियों का हो, चाहे वो गारमेंट्स का हो, किसी की फ्रेंचाइज हो, कोई रेस्टोरेंट खोल दें, कोई होटल खोल दें, हम खाली जाएं और जाके अपना टाइम दें और वापस आ जाएं, हमें कोई एफर्ट करने की ज़रूरत ना हो। तो एक वो है जो चाहती है कि हमने कुछ एफर्ट करनी है। जिसने एफर्ट करनी है उसके लिए तो सुबह निकलना है और रात को काम करके वापस आना है, हार्ड वर्क है, उसकी लाइफ में हार्डनेस है। अब उसको ये चाहिए कि 8 घंटे की जॉब करने से आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपने बिजनेस करना है या कोई अपना कारोबार करना है, उस काम को 8 घंटे से ज़्यादा टाइम दें। सही। आप उसके साथ उस काम को अगर आप मोहब्बत से करेंगे। अब आपने जैसे कहा एआई, बच्चे एआई की तरफ वो बिल्कुल जो माँ बाप ने बिल्कुल पका के आपके सामने रख रहे पैम्पर चिल्ड्रन, वो नहीं जा रहे, सही। वो बच्चा जा रहा है। आपने कहा ना रुझान क्या है, तो जिनके लिए सब कुछ तैयार है, पढ़ लिख के भी वो अपने कंफर्ट जोन में रह के काम कर रहे हैं। मैंने देखा है आजकल यूथ एआई की तरफ आ रही है और बच्चे ऐप्स की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है ये, और मेरा ख्याल है कि अगर वो एआई की तरफ जा भी रहे हैं तो उनको ये जहन में रखना चाहिए कि एआई से हम इंसानियत के लिए कौन से रास्ते आसानियां पैदा कर सकते हैं। अगर आप किसी की तकलीफ परेशानी सॉल्व कर सकते हो तो आप कामयाब हो जाएंगे। देखें, अगर मैं किसी की परेशानी का मसला हल कर सकता हूँ या मेरी दवाई किसी की दर्द को कम कर सकती है तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। आप एआई को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन कामों की तरफ लेकर जाएं या उस रास्तों पे उनको यूटिलाइज करें जहाँ इंसान को ज़रूरत है। आजकल की जनरेशन के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको सुनने वाला कोई नहीं। उस जनरेशन को कोई बैठ के पूछता नहीं है कि बेटा आज सारा दिन तुमने सुबह से शाम तक किया क्या है। हो ये रहा है कि पेरेंट्स बच्चों को तालीम तो दे रहे हैं, तरबियत कहीं हम शायद वक्त नहीं रहा वैसा, मसरूफ हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे असल में हम ये समझ बैठे हैं कि बच्चों को अच्छे स्कूलों और अच्छी यूनिवर्सिटियों में एडमिट कराने के बाद हम अपने एक फ़र्ज से फारिग हो गए। अब बर्डन ऑफ लाइबिलिटी सारी उस बच्चे पे है कि अब तुम कुछ बन जाओ। तो तरबियत अगर नहीं है तो वो तालीम किसी काम की नहीं। सही। तालीम जहाँ बच्चों में है वहाँ काबिलियत नहीं है। काबिल बनने के लिए आपको सोसाइटी से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको उनकी अच्छी बुरी तल्ख बातें एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी। यही वजह है कि बच्चे जो हैं वो आजकल मोबाइल्स, एप्स या आप कहीं भी देख लें बाहर, वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। उनको गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं, कोई ऐसा है नहीं उनके सर पे। क्योंकि मैं बहुत सी जगहों पे जा रहा हूँ और मैं बच्चों को काउंसलिंग करता हूँ, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कोई नहीं है। नो वन हियर टू लिसन अप व्हाट वी हैव। हमारे आइडियाज़ नहीं सुन सकते, और अगर कोई बड़े हमसे बैठ के बात भी कर रहे हैं तो वो फोर्स कर रहे होते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सुनो। पर हमारे अंदर क्या है उनको सुनने वाला कोई नहीं। मेरा ख्याल है यूथ को सुनना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। थोड़ा सा माशरती जिम्मेदारियों के ऊपर भी आ जाते हैं। यकीनन ये भी एक बड़ी माशरती जिम्मेदारी है। जिस तरह आपने कहा कि यूथ को सुनने वाला इस वक्त कोई बड़ा मौजूद नहीं है। जैसे हमसे पहले के दौर में या हमारे दौर में हमारे ऊपर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे और दीगर रिलेटिव्स होते थे जिनसे डिस्कस कर लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिजनेस में भी कुछ माशरती जिम्मेदारियां हम ये देखते हैं कि होनी चाहिए। यानी हम कुछ ऐसे स्टार्टअप्स करें या कुछ इस तरह की बिजनेस लाइन अपनी स्टार्ट करना चाहें कि जिसमें हम अपना जो इर्द गिर्द की सोसाइटी है उसको एक कंस्ट्रक्टिव रोल दे सकें। जी हाँ, देखें, कंस्ट्रक्टिव रोल तभी दे पाएंगे जब आप खुद एक अच्छी और मुकम्मल शख्सियत होंगे। अच्छे लोगों से अच्छा माशरा बनता है। आप पहले खुद बेहतर हों, अपना लेन देन बेहतर रखें, लोगों को आप पे एतमाद हो, लोग आप पे एतबार करें। और कारोबार में ज़बान
बड़ी वैल्यू रखती है। आपने किसी से कमिटमेंट कर ली है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, लेन देन में कुछ आपने टाइम फ्रेम दिया हुआ है, आपको उस पे उसको ओन करना चाहिए। गलतियां होती हैं, गलतियों की जिम्मेदारी अपने सर लेने का हौसला होना चाहिए, और उनसे सीख के आगे उनसे बढ़ना सीखना चाहिए, ना कि आप उन गलतियों को अपने मुलाजमों के ऊपर डालें। चाहिए। अगर कोई गलती मेरे आदमी से हुई है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे ओन करना चाहिए। और कोई भी काम करें जिंदगी के अंदर, गलत कोई रास्ता शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट्स की तरफ मत जाए। देखें, हमारे यहाँ बड़ा अलमिया ये हो गया है कि अगर किसी आदमी को हम देखते हैं, उसके पास बहुत पैसा है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि आपको मालूम है कि उस शख्स ने ये सारी चीज़ें जो अचीव की हैं वो किसी गलत रास्ते से की हैं, गलत तरीके से की हैं, तो उसके पास भी मत जाए। अगर कहीं उनसे हाथ मिलाना पड़ जाए तो आए घर में अपने हाथ को डेटॉल से धोएं, क्योंकि अगर आपकी संगत आपके रोल मॉडल्स अगर वो हो गए तो आप सोसाइटी के साथ अच्छा कर ही नहीं सकते। सोसाइटी के साथ नॉर्म्स वो ही हैं कि आप अच्छे रास्ते, अच्छे तरीक़ेकार से इनकम जनरेट करें, लोगों के लिए फलाह का बाइस बने, ना कि आप उनके लिए जहमत का बाइस बने। पैसा आ जाता है, पैसा कमाना अगर आपके नसीब में लिखा है, आपको मिलना है, वो मिलेगा। टाइम थोड़ा, पैसा इज्जत के साथ है। जो लोग बिजनेस साइड पे आना चाहते हैं वो कहते हैं जी तेजी से तब्दील होती हुई दुनिया है, और इस तेजी से तब्दील होती हुई दुनिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज हो रहे हैं, बिजनेस रूल्स भी चेंज हो रहे हैं। तो क्या वाकई कारोबारी दुनिया में भी इतनी ही तेजी से तब्दीली आ रही है कि जिस तरह आपने कहा कि लोग अक्सर शॉर्टकट चुन लेते हैं कामयाबी का जीना चढ़ने के लिए? लेकिन चेंजेस अगर आप टेक्निकली बोले तो आ रही हैं। हमने तो अपने दौर में कंप्यूटर सीपीयू देखे, फिर उसके बाद वो लैपटॉप्स आ गए, अब मोबाइल के अंदर हर जगह आपके पास, हमने तो चेंजेस तो हैं। चेंजेस आप उनसे फ़ायदा लें, उनको एज ए बेनिफिट यूज़ करें। देखें, पहले होता था कि कभी किसी ज़माने में मेल होती थी और टेलीग्राम जा रहा था और किसी का इम्पोर्ट करना बहुत बड़ी बात थी। कंप्यूटर आया, राब्ते आसान हो गए और चीज़ें और अलाइन होती चली गई। आज तो आपके लिए बिजनेस सर्च करना, मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसी वजह से कि चीज़ें आसान हो गई। तो टेक्निकली तो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप कहें तो चीज़ें बदली हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक एथिक्स होते हैं कारोबार के, वो जो आज से 10-100 साल पहले थे, आज भी वही। आपने अगर किसी के साथ कोई चीज़ की कमिटमेंट टाइम फ्रेम से, रेट से, क्वालिटी से अगर की हुई है तो आपको उसको फॉलो करना है। इस वक्त पाकिस्तान की जो हम इकोनॉमिक सिचुएशन देख रहे हैं, SIFC पे भी हमने बात की, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मुख्तलिफ छोटे बड़े सेटअप्स की बात हो रही है कि आप अपने स्टार्टअप्स के ज़रिए काम शुरू करें। तो क्या आसान है पाकिस्तान में किसी बिजनेस को स्टार्ट करना और उसको कामयाबी के साथ रन करना, पहले के मुकाबले में मौजूदा दौर में इस वक्त कारोबार जमाने और उसको आगे चलाने की कितने हालात साजगार नज़र आते हैं? कहीं ना कहीं हमारा इंटरनेशनली जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ गया, क्योंकि एशिया के अंदर आपका सबसे बड़ा कंपटीटर इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो वहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको रूल आउट कर देती हैं हमसे पहले। एक इंडस्ट्री या बिजनेस करने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक उसका बिजली, गैस, लेबर, वहाँ वो सस्ती हैं। यहाँ हमारी कॉस्ट जो है वो बिजली और गैस के बिलों की वजह से या रेट्स की वजह से हम कॉम्पीट नहीं कर सकते। सही, प्रोडक्शन कॉस्ट तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती। अच्छा, दूसरा, हमारे यहाँ जो लेबर है उसका एक बड़ा अजीब सा माइंड फ्रेम है। वो कहती है कि अगर आज मैंने दिहाड़ी लगा ली और मेरा 2 दिन 4 दिन मेरे जेब में पैसे आ गए, जब तक उसकी जेब से वो पैसे ख़त्म नहीं होंगे अगले दिन काम पे वो नहीं काम पे नहीं आएगा। मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं सेंट माइकल की शर्ट्स बन रही थी बांग्लादेश में, तो 5 बजे फैक्ट्री का टाइम बंद, एवरीवन हैज़ टू गो आउट।
एक चौकीदार बैठा हुआ, वो बटन शर्ट के लगा रहा है। उसको पूछा, भाई ये तुम बटन लगा रहे हो, रीजन? जाओ 5 बज गए, खत्म, कल आ जाना। कहता 5 बजे तक मैं काम कर रहा था अपने लिए, उस पे मेड इन बांग्लादेश था, उसने उसको चूमा। अब जो मैं टाइम दे रहा हूँ मैं बांग्लादेश के लिए दे रहा हूँ। जब तक हमारे अंदर वो थॉट नहीं आएगा कि हमने अपने मुल्क की खातिर काम करना है, थोड़ा अगर अपने एफर्ट्स को ज़्यादा कर लेंगे, थोड़ा सिंसियरिटी के साथ कर लेंगे, मेरा ख्याल है हम बहुत आसानी से अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, इस मुल्क को तरक्की करवा सकते हैं। सब ऐसा फील होता है कि अब इस जनरेशन में इनपुट, मतलब आप अपनी एफर्ट देना तो कम से कम चाहते हैं, लेकिन आप रिजल्ट्स बहुत जल्दी अचीव कर लेना चाहते हैं। यानी हम 1% अपना इनपुट दे रहे हैं तो हम चाहते ये है कि हमें 50 to 60% का रिजल्ट मिल जाए। ये क्यों सोच पैदा हो गई है? असल में हमने क्या किया, हमसे गलती ये हुई कि हमने, जब ये जनरेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब ये पैदा हुए हमने इनको रेस में डाल दिया। बेन 10 की पेंसिल, मैक्वीन की बैग, वो फ्रोजन का फलाना और ये सब चीज़ें, तो वो कंपटीशन है। अभी चाहिए, फौरी चाहिए, और ही शायद दिल मांगे मोर और दिल मांगे अभी। हम रेस में हैं। अब वो रेस चल रही है और हमें KFC का बर्गर खाना है, हम ब्रांड्स पे चले गए, भले हमारी जेब में पैसे हैं या नहीं है, हमें चीज़ें भी, लिबास भी, हर चीज़। अच्छा, अगर वो चीज़ें हमें जल्दी नहीं मिल रही तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे को देख रहे हैं ना, वो तो ले रहा है। तो वो जो आप कह रही है ना कि हर चीज़ हमें फौरी चाहिए, वो हमने बाय बर्थ इनके अंदर इंडल्ज कर दी हुई है कि हमें चाहिए। अब उसका ड्रॉबैक सोसाइटी में ऐसे है कि बच्चियां भी चाहती हैं कि हमारी शादी ऐसी जगह पे हो कि इस जहां हमें ये चीज़ें नहीं मिल पा रही, उस पूल से या उस घर से हम दूसरे में जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाए। यही इनके पास एक रास्ता है। बच्चों में, लड़कों में वो भी यही है कि कोई ऐसा हाथ आ जाए, कोई हमें इस पूल से दूसरे पूल में जल्दी स्विच कर दे। हम अपनी एफर्ट्स तब देंगे जब हमारे लिए वो सारे हालात कंफर्ट जोन में जब हम चले जाएं। बिल्कुल हमें साजगार माहौल मिलेगा तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो साजगार माहौल तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं लेंगे। लास्ट में थोड़ा सा ये बता दीजिए कि हम कोई स्टार्टअप्स की बात करें, कोई बिजनेस की बात करें, कोई स्टार्टअप अपना एक लेता है और फिर कौन से वो ऐसे गलत फैसले हैं या कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं कि जिसके ज़रिए वो ये समझता है कि कामयाबी से हमकनार नहीं हो सकेगा, बहुत जल्द वो मायूस होकर और फिर अपनी रास्ता तब्दील कर लेता है। तो किन चीज़ों को आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि अगर आप ये मिस्टेक ना करें तो आप इस सफ़र में आगे जा सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो देखें, जब आप कोई नई चीज़ करते हैं और आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, आपको चाहिए कि कोई ना कोई अपना एक ऐसा शख्स को मुंतखब करें, एक ऐसे इदारे को मुंतखब करें जहां आप सीख सकें। बगैर लाइसेंस, बगैर सीखे आप कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप करने जाएंगे तो आपको खराशें ज़्यादा आएंगी, सीख लेंगे आप, लेकिन आपको नुकसान ज़्यादा होगा। किसी तरह से पेमेंट्स में डिले होता है, कहीं आपकी चीज़ों को एक्सपोर्ट में डिले आते हैं। कोशिश करें कि उस नुकसान को एब्जॉर्ब करने का हौसला रखें, रिस्क लें, रिस्क उतना लें, छोटे छोटे रिस्क लें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। सही। और अपनी हर काम का एक टाइम, एक गोल, उसको टाइम टेबल और गोल को एक मैनेज करें। छोटे छोटे गोल्स रखें। एकदम आप कहें मैं बहुत बड़ी छलांग मारूंगा, नहीं, आप जख्मी होंगे। अपने आपके अंदर पंक्चुअलिटी लाएं, अपने काम के साथ सिंसियरिटी रखें, छोटे छोटे गोल्स और इनिशिएटिव लें, तो आप कामयाब हैं। और कहीं ना कहीं तो शुरू करना है। अब मेरा अगर आज एग्ज़ाम है, मुझे पता है कि मैंने 9 बजे पेपर देने जाना है, या तो मैं 6 बजे का अलार्म लगाता हूँ और या मैं किसी को बोल देता हूँ मुझे 6 बजे उठाइएगा, मैंने तैयार होना है, मैंने कोई रिवाइज़ करना है, और वो 6 बजे उठते हैं और 9 बजे पेपर दे देते हैं। और कहीं अगर हमारी आँख 8 बजे खुल जाए तो जो याद होता है वो भी नहीं याद, तो भी हमने 9 बजे जाना है। स्टार्ट तो करना है। ऐसे ही है। अगर किसी चीज़ को हमने एक गोल बना लिया है तो स्टार्ट तो करना है, चाहे आप जल्दी कर लें, चाहे आप देर से करें, पर आपको स्टार्ट करना है। अपनी चीज़ों की बाउंड्रीज मैनेज करनी है, अपने टाइम फ्रेम्स को रखना है, अपने गोल्स रखने हैं, और छोटे टाइम फ्रेम के गोल्स हों कि मैंने आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद
मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। मिसाल है कि मैंने एक ऑफिस लेना है, या मैंने मेहरान लेनी है, मैंने बाइक पे हूँ, मुझे 6 महीने साल में ये कन्वर्जन करनी है। उसको अगर आप रखेंगे तो आपकी कोशिशें तेज़ होंगी। आप अपने आप को मंथली अपना पे स्केल रख लें कि मुझे इस महीने में, इस साल ₹1,00,000 महीना कमाना है। आप कोशिश करेंगे, जैसे ही आप लाख पे आ जाएं तो आपको रुकना नहीं है। अब आप उससे ज्यादा का सोच अब आप सोच रखें कि मैंने 2 लाख पे जाना है, मैंने इसको 3 लाख पे जाना है। सैलरी या जॉब ये कभी भी आपके एक बेहतर जिंदगी नहीं दे सकती। आप चाहे 60 साल की उम्र तक जॉब करें, उसके बाद भी आप जॉब ही ढूंढ रहे हैं। नौकरी सिर्फ आपकी एक फैमिली को पाल सकती है जब तक आपकी सांसें चल रही। बिजनेस, कारोबार आपका पूरा खानदान, आपकी नस्लों को संभाल सकता है। बहुत शुक्रिया शुजात बेग आपका कि आपने वक्त निकाल कर हमारे साथ अपने कीमती ख्यालात शेयर किए। आपकी रहनुमाई और मशवरे यकीनन हमारे सुनने वालों के लिए कीमती असासा साबित होंगे। एक कामयाब कारोबार सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि माशरती तब्दीली लाना, जिम्मेदारी के साथ काम करना और इस दुनिया में बहुत कुछ मस्बत छोड़ना है।